ये बात एक जगह की है, एक ऐसी जगह जहाँ रातें कभी शांत नहीं होती, जहाँ हर छाया जीवित लगती है। लंदन की वो संकरी गली जहाँ समय रुक जाता है और मौत मुस्कुराती है। एक पुरानी एंटीक दुकान, खिड़की में खड़ा है वो बड़ा चमकदार आईना। एक रहस्यमयी आदमी अंदर घुसता है, चेहरा छिपा, कदम तेज। वो आईना खरीदता है और जैसे ही वो उसके सामने खड़ा होता है, ये क्या कर रहा है? नहीं, छोड़ो मुझे! परछाई मुस्कुराती रहती है और फिर गायब। आदमी चीखता है, पीछे हटता है और गलियों में भाग खड़ा होता है, जैसे मौत ने खुद उसका पीछा किया हो। लेकिन आईना, वो वही खड़ा है, चुप, इंतजार करता हुआ। मिस्टर वॉल्टन, ये दर्पण आपको दिए हुए पते पर ही छोड़ना है, लेकिन याद रखिएगा, इस दर्पण में हरगिज नहीं देखना, कभी नहीं। जी हुजूर, जैसा आप कहें, बस आईना पहुंचा दूंगा। लेकिन इतनी चेतावनी क्यों? क्या इसमें कोई भूत रहता है क्या? सवाल मत कीजिए वॉल्टन, बस याद रखिए मेरी बात, वरना जो होगा खुद पर होगा। अच्छा बाबा, मैं तो बस टांगा हाँकता हूँ, भूतों से क्या वास्ता, चलता हूँ। ये आईना अब उस जगह की ओर बढ़ रहा है जहाँ अनहोनी का इंतजार खत्म होने वाला है, जहाँ अंधेरा जीवित है और हर आईने में मौत मुस्कुराती है। कुछ घंटे बाद वो आईना लॉर्ड एडवर्ड ब्लैकवुड की हवेली में पहुंच जाता है। अमीर व्यापारी जो सब कुछ खरीद सकता है, सिवाय उस डर से बच नहीं सकता जो अब उसके घर में बस गया है। शानदार, ये आईना मेरी हवेली की ओर भी शोभा बढ़ा देगा। रात गहराती है, घर में खामोशी, लेकिन आईना जाग रहा है। आईने से अजीब रोशनी निकलती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत बुला रही हो। शरीर कांपने लगती है और फिर ऐसी खामोशी जो हड्डियां तक हिला देती है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो जल्द ही शर्लॉक होम्स के दरवाजे पर दस्तक देगा। बी बेकर स्ट्रीट, वो छोटा सा कमरा जहां दिमाग की जंग हर रोज लड़ी जाती है। अरे होम्स, सुनो तो, कल रात टेम्स नदी में एक जहाज गायब हो गया। जहाज डूबते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, कोई नई बात नहीं। तुम्हें तो सिर्फ असंभव केस पसंद है। और आज एक नया रहस्य दरवाजा खटखटाने वाला है। मिस्टर होम्स, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आए हैं और बहुत बेचैन लग रहे हैं। अंदर भेजो मिसेस हडसन, और चाय भी। क्या हुआ इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? लॉर्ड एडवर्ड ब्लैकवुड को आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े व्यापारी। उनका कहना है कि उनके घर में एक पुराना आईना जादुई है। पिछले 3 दिनों में उनके 4 नौकर गायब हो गए हैं। सभी आईने के सामने खड़े थे,
और अचानक पुफ, गायब। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस गायब। जादुई? बकवास। लेकिन दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। बताइए पूरी डिटेल। लेस्ट्रेड विस्तार से बताता है कैसे लॉर्ड ने आईना एक पुरानी एंटीक शॉप से खरीदा, कैसे परछाइयां अलग व्यवहार करती हैं, कैसे पुलिस ने पूछताछ की लेकिन कुछ नहीं मिला। होम्स सवाल पर सवाल पूछता है, तेजी से जैसे मशीन। आईने का साइज, फ्रेम, कोई आवाज, रोशनी, गंध और भी बहुत कुछ। तो आप जा रहे हैं केस लेने? चलो वॉटसन, एडवेंचर बुला रहा है। होम्स, क्या आपको सच में लगता है ये जादू है? नहीं वॉटसन, जादू नहीं होता, सिर्फ साइंस जो हम अभी नहीं समझते, या कहे तो आंखों का धोखा। मिस्टर होम्स, मैंने सुना है आप असंभव को सुलझाते हैं। ये आईना मैंने इसे एक पुरानी दुकान से खरीदा था, विक्टोरियन एग्जीबिशन के बाद का ट्रेंड। लेकिन अब मेरे नौकर गायब हो रहे हैं। वो आईने को साफ करने जाते हैं और गायब। आपके नौकरों की लाशें नहीं मिली? कोई खून, कोई संघर्ष के निशान? कुछ नहीं, सिर्फ उनकी चीख और फिर खामोशी। होम्स आईने के पास जाता है, उसकी उंगलियां फ्रेम पर फिरती हैं। ये नक्काशी राजपूत स्टाइल, 18वीं सदी, भारत से आया। लेकिन फ्रेम के पीछे देखिए, पुराने गियर्स, एक छोटा स्विच। ये कोई साधारण आईना नहीं, इसमें मैकेनिज्म है। लेकिन लोग कैसे गायब हो रहे हैं? साहब, मैं आईने को साफ कर दूं? नहीं, रुको। नीली हरी रोशनी, swirling colors। नौकर का शरीर बचाओ, आईने की ओर खिंचता बचाओ। है। वो चीखता है, हाथ पैर पटकता है और पुफ, पूरी तरह गायब। सब स्तब्ध। रहस्य गहरा हो रहा है। क्या ये जादू है या कोई बहुत चतुर धोखा? अब मामला वास्तव में रोचक हो गया है। ये कौन सा आईना दिखाऊं साहब? हमारे पास बहुत से हैं, कुछ साधारण, कुछ खास। लेकिन लगता है आप किसी खास की तलाश में हैं। बताइए, क्या चाहिए? आपने लॉर्ड ब्लैकवुड को वो दर्पण बेचा था, बताइए उसकी पूरी कहानी। कहां से आया वो? वो वाला। हाँ, मैंने ही बेचा था। वो कोई साधारण आईना नहीं है साहब। वो एक प्राचीन भारतीय राजा का खजाना है, माया दर्पण। किंवदंती है कि ये झूठी दुनिया दिखाता है, परछाई को जीवित कर देता है। जो इसमें देखता है उसकी अपनी छाया मुस्कुराती है, हाथ बढ़ाती है और फिर धीरे धीरे उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। कई लोग लौटकर नहीं आए। परछाई जीवित हो जाती है? ये तो बहुत डरावनी बात लग रही है। किंवदंती? मेरे अच्छे दुकानदार, ये कोई जादू नहीं है, ये एक साधारण वैज्ञानिक ट्रिक है। शायद कोई हिप्नोटिक गैस जो दिमाग को भ्रमित करती हो, या लेंस और मैग्नेट का ऐसा खेल जो परछाई को अलग अलग दिखाए। आपने इसे किससे खरीदा? एक विदेशी वैज्ञानिक से। नाम था डॉक्टर विक्टर क्रॉस। वो कहते थे कि ये उनका अपना आविष्कार है, अमीर लोगों के लिए खास चीज। मैंने सिर्फ बेच दिया और कुछ नहीं जानता। विक्टर क्रॉस, प्रोफेसर मोरियार्टी का पुराना साथी, एक पागल वैज्ञानिक जो हिप्नोटिज्म और ऑप्टिकल इल्यूजन का माहिर है। अब समझ आया, ये गैंग अमीरों के घरों में ऐसे दर्पण बेचती है, उन्हें हिप्नोटाइज करके गायब दिखाती है, असल में एक गुप्त कमरे में कैद करके उनकी दौलत लूटती है। तो अब क्या करेंगे? उसकी पुरानी फैक्ट्री ढूंढते हैं।
वहां सबूत मिलेंगे। चलिए वॉटसन। होम्स और वॉटसन ने वो पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री ढूंढ ली है, वो जगह जो सालों से त्याग दी गई है, जहां जंग लगी मशीनें चुपचाप खड़ी हैं, टूटे शीशे फर्श पर बिखरे हैं और धूल की मोटी चादर सब कुछ ढक रही है। लेकिन अंदर एक ऐसा लेबिरिंथ छिपा है जहां सैकड़ों आईने एक दूसरे को देखते हैं और हर आईने में आपकी परछाई आपको धोखा देती है। ये फैक्ट्री अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये एक जाल है, एक जादुई जाल, या शायद कोई बहुत चतुर धोखा। होम्स, ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। हर तरफ हमारी ही परछाइयां, लेकिन कुछ तो अजीब है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, परछाइयां असल नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शंस और एंगल्ड मिरर्स का खेल। सावधान रहिए। होम्स, लगता है वो हमारे पीछे हैं। इधर, ये ट्रैप से बचने का रास्ता है। एक साया जो होम्स और वॉटसन के पीछे चल रहा है। वो कौन है? क्या वो विक्टर क्रॉस का आदमी है, या खुद क्रॉस, या कोई और जो इस खेल को और खतरनाक बना रहा है? हम यहाँ कैद हैं। वो आदमी क्रॉस हमें दर्पण में डालकर लाया था। चिंता मत कीजिए, आप अब सुरक्षित हैं। बाहर चलिए। अब वो पल आ गया है, फैक्ट्री के सबसे गहरे हिस्से में, जहां आईने एक दूसरे को अनंत तक दोहराते हैं। और सामने आता है वो विक्टर क्रॉस। उसकी हंसी दीवारों में गूंज रही है। हेलो मिस्टर होम्स, कितनी खुशी हुई कि तुम यहाँ पहुंच गए। बहुत अच्छा। देखो ना, मेरा माया दर्पण, ये सिर्फ दिखाता नहीं, ये खींचता भी है। आपका इल्यूजन वाकई शानदार है क्रॉस। हिप्नोटिक गैस जो दिमाग को सुन्न करती है, एंगल्ड मिरर्स जो परछाई को अलग दिखाते हैं, और ऑप्टिकल प्रोजेक्शन लाइट्स जो सब कुछ असल लगाता है। लेकिन आपने एक छोटी सी गलती की। दर्पण की फ्रेम पर धूल जमी हुई है, वो धूल जो बताती है कि ये नया है, प्राचीन नहीं। आपकी किंवदंती खुद ही झूठी साबित हो गई। झूठी? तुम्हें क्या पता? ये दर्पण मेरी सबसे बड़ी कृति है। तुम कभी नहीं जीतोगे होम्स, कभी नहीं। विक्टर दर्पण ऊंचा करता है, तेज रोशनी निकलती है, जैसे कोई जादुई तूफान। रोशनी फैलती है, आईनों से बाउंस होती है और कमरा रंगों से भर जाता है। होम्स आगे बढ़ता है, उसका हाथ तेजी से उठता है और वो पेन दर्पण की सतह पर पूरी ताकत से मारता है। एक तेज आवाज गूंजती है, दर्पण पर दरार पड़ती है। रोशनी एक कल के लिए फ्लिकर करती है, फिर बिखर जाती है। आईनों में अनगिनत दरारें फैल जाती हैं, जैसे पूरा जाल टूट रहा हो। नहीं, मेरा दर्पण, तुमने क्या कर दिया? वो भाग गया दर्पण के साथ, लेकिन आईना टूट गया। टूटा नहीं वॉटसन, बस उसका जादू टूटा है। अब वो भाग रहा है, लेकिन हम उसके पीछे हैं। असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दर्पण पर दरार पड़ गई, लेकिन विक्टर आजाद है। क्या वो अपना जादू बचाएगा? क्या होम्स उसे रोक पाएगा? दोस्तों, सांस रोकिए, क्योंकि अब खेल का अंतिम पन्ना खुलने वाला है। हॉल में खामोशी, सबकी नजरें आईने पर। लेकिन अचानक दरवाजा खुलता है, हवा का झोंका, और अंदर घुसता है विक्टर क्रॉस। हाथ में एक छोटा बैग, आंखों में पागलपन। वो मुस्कुराता है, जैसे जीत पहले से तय हो। शुभ संध्या मिस्टर होम्स, और आप सभी। मुझे लगा था आप मेरा दर्पण छीन लेंगे, लेकिन नहीं, ये मेरा है। और आज रात ये मेरा ही रहेगा। क्रॉस, आपका खेल खत्म हो चुका है।
नौकर बच चुके हैं। आपकी गिरफ्तारी तय है। गिरफ्तारी? पहले मुझे छू कर तो देखिए। ये दर्पण अब आपका दुश्मन है। विक्टर दर्पण की ओर बढ़ता है। उसकी उंगलियां फ्रेम पर फिरती हैं। एक स्विच दबाता है। आईना चमक उठता है। नीली हरी रोशनी फैलती है। रोशनी बढ़ती है। होम्स की आंखें उसमें फंस जाती हैं। दुनिया घूमने लगती है। ये कोई साधारण रोशनी नहीं, ये हिप्नोटिज्म है। होम्स अब एक स्वप्निल दुनिया में पहुंच जाता है। आईनों का विशाल जाल। हर आईने में उसकी पुरानी यादें, बचपन की छवियां दिखाई देती हैं। होम्स तुम कभी अकेले नहीं रह सकते होम्स। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य हूं, तुम्हारा डर। तुम सिर्फ एक भ्रम हो। होम्स कमजोर पड़ रहा है। परछाई करीब आ रही है, लेकिन बाहर वॉटसन देख रहा है। वो समझ जाता है होम्स को बचाना है। वॉटसन एक बड़े लैंप को उठाता है। वो जानता है ये आईना रोशनी से चलता है। वो पूरी ताकत से लैंप आईने पर फेंकता है। शुक्रिया वॉटसन, आपने मुझे बचा लिया। आपका इल्यूजन परफेक्ट था क्रॉस। हिप्नोटिक गैस, एंगल्ड मिरर्स, प्रोजेक्शन लाइट्स, सब कुछ। लेकिन आपने एक छोटी गलती की। आईने की फ्रेम में छिपा स्विच बहुत पुराना था। उसकी धूल से मुझे पता चल गया कि ये नकली जादू है। आपने किंवदंती बनाई, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकी। तुम कैसे जान सकते हो? क्योंकि वो शर्लॉक होम्स है, क्रॉस। होम्स, वो आदमी कौन था फैक्ट्री में जो हमारे पीछे पड़ा था? क्या वो भी कोई गैंग का सदस्य था? वॉटसन, आपकी नजर बहुत तेज है। वो कोई नया आदमी नहीं था। वो विक्टर क्रॉस का भेजा हुआ गुंडा था। क्रॉस बहुत चालाक है। वो कभी अकेला नहीं चलता। उसने हमें ट्रैक करने के लिए अपना एक भरोसेमंद आदमी पीछे लगाया था, ताकि अगर हम फैक्ट्री पहुंच भी जाएं तो वो पहले से तैयार रहे। तो वो सारा समय हमें फॉलो कर रहा था, लेकिन हमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि उसे पकड़ना जरूरी नहीं था। वो सिर्फ एक पहरेदार था। क्रॉस की आंखें और कान। जब हमने दर्पण तोड़ा, वो भाग गया। और वो गुंडा, वो अब पुलिस के रडार पर है। आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं होम्स। कभी कभी मुझे लगता है कि आप भविष्य देख लेते हैं। भविष्य नहीं वॉटसन, सिर्फ तथ्य। और तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते। और इस तरह खत्म हुई माया दर्पण की कहानी। विक्टर गिरफ्तार हो गया, नौकर आजाद हो गए। वो जादू जो दिखता था, वो अब सिर्फ टूटे शीशों का ढेर भर है। रहस्य खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए, हर आईने में एक परछाई है, और हर परछाई में एक राज छिपा होता है। शर्लॉक होम्स और वॉटसन फिर से तैयार हैं अगले रहस्य के लिए, क्योंकि दुनिया कभी पूरी तरह साफ नहीं होती। रहस्य हमेशा इंतजार करते रहते हैं, बस एक नई दस्तक का।